डेट 6 अक्टूबर 2025, जब पूरी दिल्ली रात को चैन की नींद सो रही थी। इस रात को यूपीएससी एस्पिरेंट के मर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए बॉडी पे घी डाला जाता है, मस्टर्ड का ऑयल डाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर नहीं हुआ। फिर सिलेंडर के नॉब को खुला छोड़ दिया जाता है। सिलेंडर की फटने की वजह से घर में आग लगी तो सबको यही लगेगा कि ये सिर्फ एक अनहोनी है, और इसी अनहोनी का रमकेश एक विक्टिम है। उस रात रमकेश के घर में 3 लोग घुसते हैं और 3 लोग में से एक लोग रमकेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। किसी को खबर भी नहीं था कि उसके मर्डर के पीछे उसी की लिविंग गर्लफ्रेंड 21 इयर्स ओल्ड अमृता चौहान थी। अमृता ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ? पुलिस को भी क्राइम सीन को देखकर पहले सिर्फ ये एक्सीडेंट लगता है, बट ये केस एक डोर हैंडल की वजह से सॉल्व हुआ। अमृता चौहान और रमकेश की मुलाकात मई 2025 में नोएडा में होती है। अमृता चौहान और रमकेश ने वहां पे रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई किया था। दोनों का वहां पे इंटरव्यू होना था। दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो दोनों को लगता है कि उन दोनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत ज्यादा मिलती है। दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों को रियलाइज होता है कि मेड फॉर ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के लिए बने। उन्हें एहसास होने लगता है कि एक दूसरे से प्यार हो गया है। जब ये एहसास होता है तो अमृता और रमकेश डिसाइड करते हैं कि अभी लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। तो दिल्ली के गांधी विहार इलाके में जहां पर रमकेश का फ्लैट था, अमृता वहां के लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। रमकेश की जो एज थी वो 32 ईयर्स थी और अमृता चौहान की जो एज थी 21 ईयर्स थी। मतलब कि दोनों की एज के बीच में 11 ईयर्स का डिफरेंस था। रमकेश यूपीएससी एस्पिरेंट था, जो अमृता चौहान थी वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। इस केस में अमृता का जो बैकग्राउंड है फॉरेंसिक साइंस का, वो उसे बहुत हेल्प करता है। जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं गांधी विहार के फ्लैट में, तो जो ये रमकेश है वो कुछ ऐसे इंटीमेट वीडियोस को रिकॉर्ड करने लगता है और अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखने लगता है। कुछ सोर्स का कहना है कि जो रमकेश है वो इलीगल तरीके से विदाउट अमृता की कंसर्न की वीडियो को रिकॉर्ड करता था और अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता था। कुछ सोर्सेज का कहना है कि दोनों की कंसर्न के बाद ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता था और दोनों में से किसी को पता भी नहीं था कि यही वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनके रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट डालेगा और इसकी वजह से ही मर्डर होगा, मर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सितंबर 2025 में जब अमृता को ये रियलाइज होता है कि जो रमकेश है वो वीडियोस को स्टोर करके हार्ड डिस्क में रख रहा है, तो अमृता अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमृता रमकेश से कहती कि उन वीडियोस को डिलीट कर दो। रमकेश मना कर देता है। अमृता बार बार कोशिश करती है, ट्राई करती है कि रमकेश उन वीडियोस को डिलीट कर दे, तो रमकेश कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये वीडियोस मेरे पास है और इस वीडियोस को सिर्फ मैं देखूंगा, मैं इस वीडियोस को किसी को भी शेयर नहीं करूंगा। अमृता ने कई बार ट्राई करा था लेकिन बार बार रमकेश मना कर देता था। अब जो ये रमकेश है ये अपने यूपीएससी की तैयारी में लग जाता है और ये बिजी हो जाता है। इधर अमृता रील्स बनाती थी। कुछ टाइम बाद जो रमकेश है उसे रियलाइज हुआ कि जो अमृता है अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। पहले की तरह अमृता का फोकस रमकेश के लिए नहीं है। शायद रमकेश को ऐसा लगने लगा कि अमृता किसी और से भी बात करती। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो रमकेश है वो वीडियोस को स्टोर करके रखता था अपने हार्ड डिस्क में। अब रमकेश क्या करता है कि उन वीडियोस को अमृता के व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है और अमृता से कहता है ये वीडियोस जो मैंने तुम्हें शेयर किया है ये मैं किसी और को भी शेयर कर सकता हूँ। रमकेश चाहता था कि कैसे भी लीगल या इलीगल तरीके से या ब्लैकमेल करके कैसे भी जो अमृता का अट्रैक्शन है वो पूरा मेरे पास रहे, अमृता मुझसे प्यार करे। और कुछ दिनों बाद जो अमृता है यूपी के मुरादाबाद में चली जाती है अपने होम टाउन। जब होम टाउन पहुंचती है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी सुमित कश्यप जो 27 ईयर्स ओल्ड का था उसे सारी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने बताया था ना कि जो अमृता है अब वो पहले की तरह रमकेश से मोहब्बत नहीं करती। ये रियलाइज हो जाता है रमकेश को। जो रमकेश से जो दूर होने का रीजन था ये सुमित कश्यप था। जब सुमित को स्टोरी का पता चलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सुमित सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था और वहीं के एक लोकल गैस एजेंसी को भी संभालता था। सुमित का जो नॉलेज है गैस सिलेंडर को लेके
ये बहुत इस केस में अहम रोल निभाता है। अब इस केस में सुमित अपने एक फ्रेंड को इन्वॉल्व करता है जिसका नाम होता है संदीप कुमार। ये जो संदीप कुमार होता है वो एसएससी एंड सीजीएल का एस्पिरेंट होता है। इसके साथ साथ लोकल लाइन में पुलिस कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करता था वो, यानी कि पुलिस के साथ उठना बैठना, पुलिस किस तरीके से काम करती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, संदीप के पास उसका भी नॉलेज था। अब ये तीनों प्लान करते हैं, हम लोग दिल्ली जाएंगे और रमकेश के घर में रॉबरी करेंगे। सबको यही लगे कि उनके घर में रॉबरी हुआ है और वहां जाके हार्ड डिस्क को चुरा लेंगे। और एक हफ्ते बाद वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो रमकेश के फ्लैट पे जाते हैं और वहां पे रॉबरी करते हैं। पूरे घर को छान मारते हैं और कहीं भी उन्हें हार्ड डिस्क नहीं मिलता। अगर ये हार्ड डिस्क उस रात को मिल जाता तो शायद इस मर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, सिर्फ ये एक रॉबरी का केस बन के रह जाता। अब नाइट आती है 6 अक्टूबर 2025 का। अब ये तीनों लोग मास्क लगाकर रमकेश के फ्लैट पे पहुंचते हैं। जब रमकेश के फ्लैट पे पहुंचते हैं तो रमकेश को चेयर से बांध देते हैं। रमकेश को इंसिस्ट करते हैं कि वो हार्ड डिस्क हम लोगों को दे दो, लेकिन रमकेश देने से साफ इनकार कर देता है। रमकेश स्ट्रगल करने लगता है बचने के लिए, अपने आप को चेयर से छुड़ाने के लिए, लेकिन रमकेश फिर भी हार्ड डिस्क नहीं देता। अब रमकेश को समझ में आने लगा था कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। वहीं पे एक चार्जर का केबल पड़ा होता है। सुमित उस चार्जर के केबल को उठाता है और रमकेश के गले को टाइट से दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। रमकेश धीरे धीरे अपनी सांसें खोने लगता है और रमकेश की बॉडी से उसकी सांसें निकल जाती है। रमकेश की डेथ हो जाती है। जब रमकेश की डेथ हो जाती है तो रमकेश की बॉडी पे घी डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है और वहीं पर एक सिलेंडर पड़ा होता है। उस सिलेंडर को उठा के लाते हैं और रमकेश के शोल्डर के पास उसके नोक को डाल देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं और तीनों की तीनों उस फ्लैट से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग फ्लैट से बाहर आते हैं तो उस फ्लैट में एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से सारे एविडेंस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि रमकेश के फ्लैट में 3 लोग घुसते, उसके ठीक 39 मिनट्स बाद वहां से एक लड़का बाहर निकलता है। उसके ठीक 2 मिनट बाद 2 लोग और वहां से बाहर निकलते हैं। जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती तो पुलिस को यही लगता है कि सिर्फ ये सिलेंडर फटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और इसी एक्सीडेंट का विक्टिम बना है रमकेश। लेकिन इस केस में एक गेट हैंडल ने पूरे केस को सॉल्व कर दिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस की नजर पड़ती है इस गेट पे। इस गेट पे जब देखते हैं तो उस गेट पे जाली लगा होता है और जाली को हटाया हुआ था। होता है क्या है कि अमृता और उसके फ्रेंड ने जब रमकेश को मार दिया था तो इन लोगों ने गेट का जो जाल लगा हुआ था उसे उतना ही खोला था कि अमृता का हाथ अंदर चला जाए और वो अंदर से गेट को लॉक कर सके। मर्डर के बाद अमृता अपने हाथ को घुसाती है, गेट को बंद करती है और फिर बाहर निकल जाती है। रमकेश की फैमिली को जब ये पता चलता है तो रमकेश की फैमिली कहती है कि ये मर्डर है, ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। वो अपना शक जाहिर करती है और शक जाता है अमृता के ऊपर। अमृता के फोन का लोकेशन ट्रैक किया जाता है। जब लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो उस रात अमृता का जो फोन का लोकेशन था वो रमकेश के फ्लैट का ही था। 18 अक्टूबर 2025 को अमृता को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अमृता को अरेस्ट किया जाता है तो अमृता कन्फेस कर लेती है कि मर्डर अमृता ने ही किया है। ठीक 5 दिन बाद अमृता के बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है 23 मई को। और सब बताते हैं कि कैसे मर्डर को प्लान किया गया था, कैसे एग्जीक्यूट किया गया था, कैसे ब्लास्ट करके एविडेंसेस को खत्म किया गया था। वहां से हार्ड डिस्क और 2 लैपटॉप चुराया गया था। वो लैपटॉप और हार्ड डिस्क पुलिस को दे देते ये लोग। फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है। जब फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है उस हार्ड डिस्क को तो हार्ड डिस्क में सिर्फ एक इंटीमेट वीडियोस नहीं थी, उसमें 15 और लड़कियों की वीडियोस थी, अलग अलग लड़कियों की वीडियोस थी। यानी कि ये एक पूरा पैटर्न था। जो ये रमकेश था सिर्फ अमृता को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, उसके पास 15 और लड़कियों का इंटीमेट वीडियोस था। यानी कि एक सीरियल ऑफेंडर था। रमकेश अपनी अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाता था, उनकी वीडियोस को, प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड करके रखता था। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन विक्टिम्स का पता नहीं चला ये कौन है, कहां से आती है। शायद उन लड़कियों को रमकेश के द्वारा डराया गया हो या सोसाइटी में इज्जत खराब ना हो, उसकी वजह से उन लड़कियों ने कोई कंप्लेंट ना की हो। तो यहाँ पर अमृता सही थी या रमकेश सही था, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही क्राइम तक की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।